देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 100 सेकंड में आपके शहर की खबर आप तक पहुंचाएंगे। एक तरफ देश भर में कोरोना वायरस का भारी संकट, तो दूसरी तरफ LAC पर भारत और चीन के बीच भारी तनाव। LAC पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच जो झड़प हुई, उसमें 20 सैनिक शहीद हो गए। तो राजधानी दिल्ली में बैठकों का दौर भी जारी है। 100 सेकंड में ये रिपोर्ट देखिए और पूरी खबर समझिए। चीन के वुहान शहर से निकला जानलेवा कोरोना वायरस से पहले ही हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है। देश में कोरोना ने 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कोरोना पर काबू पाने के लिए राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठकों का दौर जारी है। ऐसे हालात में भारत चीन के बीच LAC पर भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 सैनिकों की शहादत से मोदी सरकार की नींद और देशवासियों का चैन उड़ गया है। एक तरफ भारत की कोरोना वायरस से लड़ाई है, दूसरी तरफ LAC पर ड्रैगन के हुंकार से जंग जैसे हालात। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर 20 जवानों की शहादत से पैदा हुए संकट के बाद आनंद फानंद में पीएम मोदी की अध्यक्षता में CCS की बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री S जयशंकर ने बैठकर चीन को करारा जवाब देने पर मंथन किया। प्रधानमंत्री मोदी के घर पर हुई CCS की बैठक में LAC पर हिंसक झड़प की चिंता जाहिर कर मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति बना ली गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में इस बात की चर्चा हुई कि बातचीत से लेकर मामले को आगे बढ़ाना है या फिर सैन्य कार्रवाई के जरिए हालात को कंट्रोल करना है। सूत्र बता रहे हैं कि 1 घंटे तक चली CCS की बैठक में चर्चा इस बात को लेकर भी हुई कि चीन के मसले पर देश की जनता के साथ सियासी दलों को कैसे जवाब दिया जाए। कुल मिलाकर इस बैठक में जवाब दिए जाने के बाद डिप्लोमेटिकली, सेना और सियासत के जरिए जवाब देने पर चर्चा हुई। CCS की बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, सेना प्रमुख MM नरवणे के साथ एक अहम बैठक की। LAC पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद सियासी तूफान मच गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीएम मोदी को ताजा हालात की जानकारी देते ही दिल्ली में पीएम आवास पर बैठकों का दौर शुरू हो गया। LAC पर चीन से झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद हिमाचल प्रदेश में चीनी सीमा के पास भी अलर्ट जारी कर दिया गया। भारत के जाबाज सैनिकों के साथ पूरा देश चीन से बदले की आग में जल रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच में देश ने 20 जाबाज सपूतों को खो दिया, तो चीन को भी उसकी औकात दिखा दी। इस झड़प में इन भारतीय सैनिकों को लीड करने वाले कर्नल संतोष बाबू भी शहीद हुए, लेकिन उनकी मां ने दिल पर पत्थर रख लिया है। बेटे शहीद कर्नल संतोष बाबू पर सवालों को जवाब देते हुए इस मां का दिल पत्थर हो गया, लेकिन जवाब का अंत होते होते आंखों से आंसू ही छलक पड़े। वो मां जिसने अपने बेटे को 9 महीने तक खून से सींचा और जन्म दिया तो पाल पोस कर फौलाद बनाकर भारत मां की रक्षा के लिए भेज दिया। आज वो बेटा इस दुनिया में नहीं है, खुद तो चला गया, लेकिन ड्रैगन के सैनिकों को नानी याद दिला दी। कर्नल संतोष बाबू की शहादत की खबर लगते ही उनके घर तेलंगाना के सूर्य पेट में आंसुओं का सैलाब आ गया। हर किसी के चेहरे पर मायूसी है तो परिवार का सीना फख्र से ऊंचा हो गया। चीन के साथ पिछले कुछ महीनों से चल रहे सीमा विवाद के बीच संतोष बाबू की पोस्टिंग लद्दाख के गलवान घाटी में हुई। संतोष बाबू 16,000 रेजिमेंट में 2 दिसंबर 2019 से पोस्टेड थे। सूत्रों के मुताबिक LAC पर शुरू हुए विवाद को लेकर कमांडरों की बैठक हुई। इस बैठक में अपने रेजिमेंट की तरफ से संतोष बाबू मौजूद थे। भारतीय कमांडरों ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन चीनी सैनिक नहीं माने और पत्थरबाजी कर दी। लोहे की नाल कीले लगी, लट से भारत की सेना पर हमला किया। 15-16 जून की रात चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में संतोष बाबू शहीद हो गए। कर्नल संतोष बाबू आगे पीछे पत्नी और 9 साल की बेटी, 4 साल का एक बेटा छोड़कर गए। संतोष बाबू के परिजनों को मंगलवार की दोपहर उनके शहीद होने की खबर लगी। पहले तो कर्नल संतोष बाबू के खो देने पर यकीन नहीं हुआ, इसके बाद वो स्तब्ध रह गए। लेकिन जब इस खबर की पुष्टि हुई तो घर के इकलौते बेटे खोने पर मातम पसर गया। तो वहीं देश के लिए शहादत देने पर उनका सीना फख्र से ऊंचा हो गया। TV9 भारतवर्ष भी देश के ऐसे महान सपूत को उनकी शहादत पर सलाम करता है। साल 1962 में चीन ने एक नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन ठीक इसके बाद चीन ने भारत की पीठ पर हमला किया और भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक उसी तरीके से चीन ने एक बार फिर भारत के साथ विश्वासघात किया और इसके बाद देश भर में आक्रोश है। चीन को जवाब देने की बात हो रही है।
1962 के चीन और आज के चीन में कोई बदलाव नहीं आया है। चीन ने पहले भी पीठ पर वार किया था और आज भी भारतीय सैनिकों पर चुपके से वार कर रहा है। लद्दाख के गलवान घाटी में आधी रात अचानक पत्थरों और रॉड से किए गए हमले में जहां 20 भारतीय जवान शहीद हुए। चीन के इस करतूत से देश के तमाम सियासी पार्टियों में ड्रैगन के खिलाफ गुस्सा फूट गया। सियासी पार्टियां एक सुर में चीन की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कह रही हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केरल की रैलियों को संबोधित करते हुए बेहद आक्रामक हो गए और चीन को चेतावनी देते हुए साफ साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में देश पूरी तरह सुरक्षित है और सेना का मनोबल काफी ऊंचा है। I can assure you that under the leadership of Prime Minister Modi, India's territorial integrity will not be compromised. We now have the political will and our army is fully equipped to take any adversary. चीन की हिमाकत से पूरा देश इन दिनों उबल रहा है। सियासी पार्टियां भी चीन के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां जवानों की शहादत खबर आने के बाद कांग्रेस सड़कों पर उतर आई और चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर लिखा कि अब वक्त आ गया है कि चीन को सबक सिखा दिया जाए। भारत सरकार के लिए सख्त रवैया अपनाने का समय है। हमारी तरफ से कमजोरी का एक भी संकेत चीन की प्रतिक्रिया को आक्रामक बनाता जाएगा। पूरे देश के साथ साथ मैं भी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ। देश आपके शोक में आपके साथ खड़ा है। कैप्टन अमरिंदर की तरह AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गलवान घाटी में चीन ने जिन बहादुर सैनिकों को मार डाला, भारत उनके साथ खड़ा है। सरकार को उन हत्याओं का बदला लेना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि जवानों का बलिदान व्यर्थ न जाए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़े तनाव के बीच क्या LOC पर भी कुछ बड़ा होने वाला है? खबरों के मुताबिक चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प के बाद पाकिस्तान में हलचल पड़ी है और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कोरोना वायरस को लेकर एक तरफ पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। मरीजों का आंकड़ा 1,40,000 से ज्यादा हो चुका है। लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर नापाक मौके की तलाश में जुटा पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहा है। LAC पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबरें क्या आईं? पाकिस्तान के कान खड़े हो गए और हलचल तेज हो गई और LOC पर कुछ बड़ा करने की तैयारी में जुट गया पाकिस्तान। मौका देखते ही पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली। इस बैठक में पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयरफोर्स चीफ मुजाहिदीन अनवर खान और नेवी चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी शामिल हुए। खास बात यह है कि इस मीटिंग को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने बुलाया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि नापाक मंसूबों को अंजाम देने वाला पाकिस्तान हमेशा मौके की तलाश में रहता है और अब जब भारत कोरोना संकट के साथ साथ LAC पर बढ़े तनाव को झेल रहा है, ISI जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा करने की फिराक में है। ISI की बैठक में कश्मीर में साजिश की आई बू। घाटी में पाकिस्तानी घुसपैठ की बढ़ने लगी है आशंका। LOC पर बढ़ने लगी है पाक सैनिकों की हलचल। पाकिस्तानी सैनिकों की गाड़ियों का बढ़ा काफिला। पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर घाटी में जिन आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, भारतीय सुरक्षा बलों ने उनकी नापाक हरकतों की कमर तोड़कर रख दी है। अब LAC पर हुई झड़प के बाद पाकिस्तान हरकत में आ गया है। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के उस पार पाकिस्तानी सेना की हलचल काफी बढ़ गई है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों के काफिले आते देखे जा रहे हैं। गाड़ियां हेडलाइट बंद करके आगे बढ़ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन के साथ गलमा घाटी में हिंसक झड़प के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें बढ़ सकती हैं। भारत चीन के रिश्तों के लिए ये वक्त बेहद खराब है, लेकिन लद्दाख में पिछले 41 दिन से चल क्या रहा है और क्या है गलवान घाटी का चीन कनेक्शन, इस रिपोर्ट के जरिए आप पत्थरों और चट्टानों से घिरा ये इलाका पिछले कई दिनों से भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनातनी का गवाह बना हुआ है। पिछले 41 दिनों से इस इलाके में दोनों देशों के बीच तनाव है, जिसकी शुरुआत 5 मई से हुई थी। खास बात यह है कि दोनों देशों के सेनाओं के बीच सिर्फ जून महीने में ही 4 बार बात हो चुकी है और इसी बातचीत में दोनों देशों के सेनाओं के बीच सहमति बनी थी कि सीमा पर तनाव कम किया जाए और डी-एस्केलेशन किया जाए। इसके बाद ही दोनों देशों की सेनाएं विवाद वाले इलाके से पीछे हट रही थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प इस बात का इशारा कर रही है कि हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। Last night, a firefight took place between the Indian Army and the Chinese Army. We have lost one commanding officer and 2 soldiers. It's a very, very serious issue. How the fight got instigated during the process of de-escalation beats my imagination. Apparently, the Chinese must have resorted to firing first. आपको बताते हैं मई महीने में भारत और चीन के बीच माहौल कितना तनावपूर्ण रहा। 5 मई पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग झील
भारत चीन के 200 सैनिक आमने सामने आ गए। पूरी रात टकराव के हालात बने रहे। बातचीत से मामला शांत हुआ। 9 मई उत्तरी सिक्किम का नाकुला सेक्टर, भारत और चीन के 150 सैनिक आमने सामने आ गए। झड़प में 10 सैनिकों के घायल होने की भी खबर आई। अफसरों के दखल के बाद ये झड़प रुकी थी। 9 मई लद्दाख में एलएसी पर हलचल। चीन ने लद्दाख में एलएसी पर अपने हेलीकॉप्टर भेजे थे। भारत ने भी अपने सुखोई फाइटर को रवाना कर दिया था। हाल के सालों में पहली बार चीन के जवाब में उतरे थे भारतीय फाइटर। फिलहाल भारतीय सेना चीन के धोखे को लेकर पूरी तरह अलर्ट है और इतिहास से सबक लेते हुए चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। एक तरफ एलएसी पर तनाव तो दूसरी तरफ देश भर में कोरोना वायरस का संकट। राजधानी दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। अनलॉक 1 के बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज पीएम मोदी के दूसरे दिन की बैठक होनी है। 100 सेकंड में खबर जानिए। कोरोना की लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी सीधे मैदान में हैं और लगातार कोरोना वायरस को अपनी रणनीति से मात देने की कोशिश कर रहे हैं। अनलॉक 1 के बाद देश में तेजी से बढ़े कोरोना मरीजों की संख्या ने सरकार की नींद उड़ा दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दूसरे दिन की बैठक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी देश के 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस पर चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरे दिन की बैठक में भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल होंगी या नहीं, उस पर सस्पेंस बना हुआ है। इससे पहले मंगलवार को 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस पर पंजाब की रणनीति की काफी सराहना की और कहा कोरोना को हराने के लिए पंजाब मॉडल को अपनाना चाहिए, जिससे काफी हद तक खतरनाक वायरस को काबू करने में सफलता हासिल होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा कि जीवन में साथ साथ आजीविका बचाना भी जरूरी है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथ है कि प्रधानमंत्री अब कोरोना से होने वाली जंग को लॉकडाउन के सहारे नहीं बल्कि अनलॉक के जरिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना वायरस की लड़ाई में हम जैसे जैसे जीतते चले जाएंगे, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था खुलेगी, दफ्तर खुलेंगे, बाजार खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतनी ही तेजी के साथ रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे। आपको बता दें कि भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 3.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 11,000 से ज्यादा मरीज बढ़े हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।